अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना हारून कियानी पॉइंट रिपोर्ट के एक और एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज है जनाब 5 फरवरी। जी हाँ, 5 फरवरी यूम यकजहती कश्मीर। जी, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी है और कश्मीरी है वो आज आपस में यकजहती का इजहार कर रहे हैं। उन कश्मीरियों के साथ जो सीज फायर लाइन के उस पार जो है वो हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे वो जो है वो बड़े मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 180 दिन से भी ऊपर यानी 180 दिन से ज़ायद हो गए हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू की सूरत हाल है। ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो है वो वहाँ पे बंद ख़त्म कर दी गई है और वहाँ पे सूरत हाल ये है जनाब कि नेट तक और मोबाइल की जो सिग्नल्स है वो भी नहीं है और ऐसी मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त यकजहती कश्मीर बन रहा है। और हमारे पास स्टूडियो में जनाब 2 मेहमान आज ऐसे आए हैं। जनाब मेरी इस तरफ ये वो खातून है जी, ये मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में ये रिहाइश पजीर थी और ये पिछले कुछ ही दिन पहले जो है वो बड़े बुरे और मुश्किल हालात में पैदल चलकर सीज फायर लाइन क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुई है। और ये हमारे साथ एक दोस्त हैं जी, ये इनको मिले हैं और ये इनको हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे सारी सूरत इलाज के बाद आज आपके फौज टीवी पर आपके सामने मौजूद हैं। जी, आपका बड़ा शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके दुख को समझ सकते हैं लेकिन आप वो खुशनसीब हैं जो आज़ाद कश्मीर से होती हुई यहाँ हमारे चैनल पर पहुँचे हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ की सूरत हाल बहुत खराब है। मेरा बाप मर गया, मेरा दादा मर गया, मेरा छोटा सा बच्चा मर गया दूध के लिए। मेरा दादा बीमार था, उसको दवाई नहीं दी, मर गए, सारे मर गए। मैं कहाँ की खुशकिस्मत हूँ, सब मर गए, मेरा सब कुछ लुट गया। बच्चा मर गया, उसको दूध क्यों नहीं मिला? वजह क्या हुआ? दूध मेरा बच्चा दूध के लिए भूखा प्यासा दूध मांग रहा था। मैं घर से बाहर निकली दूध लेने के लिए तो आगे जाने ही नहीं दिया। हर तरफ गोलाबारी, बंदूकें चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं, किसी का बेटा गिर रहा है, किसी का भाई। कब तक ये चलेगा? आप लोग मदद क्यों नहीं करते हैं? आप लोग बस बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। बातों में क्या रखा है? कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें, हमारे कश्मीर के लिए कुछ करें। बातों से कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होगा। आप हौसला रखें, हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तमाम सड़कों पे हमने बैनर लगवा दिए हैं जी, झंडे भी लगवा दिए हैं और यकजहती का इजहार हम कर रहे हैं। और क्या करें, इतना कर सकते हैं। माफी चाहता हूँ, यही कर रहे हैं तो मैं मेरे मुंह से निकल गया जी। आप को ये कहा कैसे मिली? क्या ये वो साहब है जी जो आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है और बड़े बुरे हाल में जख्मी हालत में ये इनको वहाँ पे सीज फायर लाइन के करीब मिली है और ये उठा के इनको हॉस्पिटल लेके गए और इनसे ही राब्ता करने के बाद बड़ी मुश्किल से इनको हम यहाँ तक लेकर आए। जी, क्या कहेंगे? हम तो बस क्या बताएं, बहुत बुरे हालात हैं। हम लोग तो काफी बेहतर है। मैं वहाँ पर भेड़ें बकरियां चरा रहा था तो ये बच्चे ये मुझे बताएं कि ये किस हालत में आपको मिली थी? मतलब जख्मी हालत में थे, क्या था उनको, क्या प्रॉब्लम थी? जख्मी पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी। मैं इस बच्ची को उठा कर घर लाया तो मेरी घरवाली ने फिर इसको दवाई वगैरह दी और ये कई दिन से भूख प्यास की वजह से बहुत ज्यादा निढाल हुई भी थी। तो इसको फिर हमने जो भी हमसे हो सकता था किया। फिर मैं इसको मुजफ्फराबाद अस्पताल में लेके आया, वहाँ पर इसका चेकअप हुआ, इलाज हुआ तो कदरे बेहतर हुई। तो बस दुख तो आप सुन रहे हैं इसका, क्या किया जाए। देखिए, दुख तो नाज़रीन आप भी देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा कर्फ्यू को 180 दिन से ज़ायद हो गए और खाने पीने की अशिया वहाँ पे नहीं है। छोटा बच्चा, इनका दूध ना मिलने की वजह से बेचारा दुनिया से चल बसा और इनके दादाजी बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उनको दवाई नहीं मिली और वो भी दुनिया से चल बसे। शोहर आपके कहाँ है? मेरा शोहर वो भी मर गया, सब मर गए, मैं अकेली हो गई। मैं तो इतना रो रो के मेरे तो अब आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। तो मेरे आंखों के आंसू भी सूख गए। इसके सर अब आप देखें, इस बेचारी की कुछ ज़हनी हालत ठीक नहीं है। इसके खामन को यहाँ पर वो
बेचारे का तो कोई पता ही नहीं है, जवान बंदा था। तो ये बच्ची जो है ये इस देखो जब होश में आई तो 4 बातें बताई, अभी भी इसको ज़हनी अज़ियत अब हम पाकिस्तानी दुनिया इस बात को देखे समझे कि ये किस तरह से जिस औरत का भूखा प्यासा बच्चा बिलखता दूध न मिलने की वजह से मर जाए, और जिसके ससुर खावंद वालिद जो है वो बीमारी की वजह से दवाइयाँ न मिलने की वजह से वो उसकी मौत वाक़या हो जाए, और वो किस तरह से इस पर भी दरिंदों ने हमला किया, ये बेचारी इसी तरह उनसे बच निकली। तो ये हम सर हमें तो समझ नहीं आती, हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देती है, वरना तो हम जाकर उन बेगैरतों को ऐसा सबक सिखाएं कि हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें। एक दिन मना लेने से तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे कश्मीरी हैं, हमारे भाई है ना, हमारा खित्ता है, उसको जहन्नम बनाया हुआ है इंडिया ने, मोदी सरकार ने। हमारे यहाँ के एक दिन का क्या फायदा है? हमारे यहाँ के कश्मीरी भाई बहुत अच्छे हैं। यहाँ के कश्मीरी भाइयों से यही कहूंगी कि हमारे लिए कुछ करे, बोलने से कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, जैसा कि 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जनाब कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते हुए कश्मीर को हिंदुस्तान में ज़म कर दिया, और इस बात पर कश्मीरी उठ खड़े और कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए दफ़ा 144 के साथ साथ पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया। और आज कहाँ पे 5 अगस्त, और आज देखिए 5 फरवरी हो गई और कर्फ्यू बाद दस्तूर वहाँ पे लगा हुआ है। ज़िंदगी की तमाम सहूलतें जो है वहाँ मफलूज हैं, ख़त्म कर दिया गया है, हर एमरजेंसी नाफिज़ है समझ लीजिए। और ये खातून जो है ये इस मुश्किल हालात में वहाँ से भाग कर किसी न किसी तरह से सीज़ फायर लाइन कबूल करके यहाँ पे पहुँची है, और ये हमारे चैनल पे मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ करें, हम तो कर तो रहे हैं भाई, इतने बैनर हमने लगाए हैं, लाखों रुपए हमने लगाकर मशहूरियाँ करवाई हैं, अपने फोटो लगवा के साथ कश्मीरियों के फोटो लगवा के सारी सड़कों पे सजा दी है, और क्या करें भाई, कुछ करना होगा, हमें इससे आगे करना होगा। ये कुछ बन नहीं रहा, लेकिन मैं समझ नहीं रहा कि मेरी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि लाखों कश्मीरी जो है वो दियार गैर में है, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अलावा बाहर में भी है, वो कुछ क्यों नहीं करते यार? कैसी अजीब और गरीब बात है जनाब के ये हमारा एक पाकिस्तान का सूबा है जी सिंध, उसके मेरे ख्याल 5 या 6 चैनल हैं, और पूरी दुनिया में कश्मीरी सबसे अमीर कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा पैसे वाली है, और उसके पास एक रेडियो भी नहीं है। तो ऐसी जब आप कैसे लड़ेंगे उस हिंदुस्तान के जिसके पास 150 चैनल है, उसके साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? कैसे आप साबित कर सकते हैं कि आपको आज़ादी मिलनी चाहिए? आज़ादी के लिए कुछ करना होगा, हम लोग तो करेंगे, पाकिस्तान भी करेगा, आज़ाद कश्मीर वाले भी करेंगे, लेकिन कश्मीरियों को खुद कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। और आज ये यूम यकजहती कश्मीर यानी 5 फरवरी को हर साल हम मनाते हैं, और पिछले 72 सालों से मनाते आ रहे हैं। इस दफ़ा भी हम मना लेंगे इंशाल्लाह, नारे शारे भी लगाएंगे, तकरीबात भी होंगी, और जलसे जुलूस भी होंगे, और उसके बाद फिर बात खत्म, फिर अगले साल करेंगे। ऐसे ही करना है ना, पिछले सालों से करते आ रहे हैं, ऐसे इस दफा भी करेंगे। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है जनाब तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों तक पहुंचाइएगा। क्या कहेंगे, आखिरी बात बताएं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारे सारे जितने भी कश्मीरी भाई बहनें, माएँ हैं, बच्चे हैं, उन सब की एक ही आवाज है, एक ही आवाज, और इसको मरते दम तक कहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता कुछ करे, नहीं तो सब के सब मर जाएंगे जिस तरह मेरा बच्चा मर गया। नाज़रीन, यहाँ पे इस तरह के खातून के साथ ये कोई एक खातून नहीं है, 80 लाख कश्मीरी जो है वो अभी भी हिंदुस्तान में दीगर माल उनको बना कर रखा गया है, कैदी बना कर रखा गया है। और सारी दुनिया जो है वो, मुझे परेशानी की बात यह है कि सारी दुनिया जो है वो इस वक्त कश्मीर की तरफ देख रही है और खामोश है। लेकिन एक बात आपको बताता जा रहा हूँ जनाब, ये कश्मीर कोई 80 लाख या 1 करोड़ 30 लाख कश्मीरी है, उनका मसला नहीं है, ये 2 अरब इंसानों की जिंदगी का सवाल है। और ये लावा अगर फट गया जनाब तो इसका जिम्मेदार अक़वाम आलिम होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी अब आपके शहर जंडाठी में सरदार लाइफ फिटनेस क्लब नज़द नेशनल बैंक जंडाठी। बढ़ते वजन और बढ़ते हुए पेट को कम कीजिए, दाखिले जारी हैं, स्टूडेंट्स के लिए 30% खुसूसी डिस्काउंट।
बेहतरीन सहूलतों के साथ आज ही राब्ता करें। सरदार लाइफ फिटनेस क्लब जंडाठी। तरक्की के सफर में एक कदम और। प्यार वफा के यू एंड मी केबल नेटवर्क पानियोला। शेरज़े कश्मीर पानियोला, पागली, पाड़ाटी, जंडाठी, जोलानाड़ा, तातोट और गिरदनवा के लोगों के लिए तेज तरीन इंटरनेट सर्विस। प्यार वफा के हर 12 MB स्पीड के साथ होम इंटरनेट सर्विस। प्यार वफा के हर जल्दी कीजिए। बहते कनेक्शन के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। जन्नत कहते हैं। मुजाहिद बुक डिपो पानियोला 30 साल से आपकी खिदमत में पेश मुजाहिद बुक डिपो पानियोला। पानियोला और गिरदनवा के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की कुतुब और यूनिफॉर्म दस्तियाब है। फोटो स्टेट की सहूलत के साथ मुजाहिद बुक डिपो, मेन रोड, पानियोला, आज़ाद कश्मीर। नायाब ट्रेडर्स, वाक गैस एजेंसी जंडाठी। 2 नंबरी से बचें, सिर्फ 1 नंबर और खालिस गैस इस्तेमाल करें। सिलेंडर पर कंपनी की तस्दीक शुदा सील देकर लें। जंडाठी से टाई तक एक ही नाम, नायाब ट्रेडर्स। प्रोपराइटर नुमान कियानी एंड ब्रदर्स जंडाठी।